हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की साथ ही होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि पिछली बार सिस्टर मेया ने जियांग को एक प्रोटेक्शन स्पेल दिया था जिसका नाम था इंगल्फिंग द स्कल डेविल। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक विंड गैंग लायर को। वहाँ का जो मेंशन था वहाँ से हम हंसने की आवाजें सुन पाते हैं। एक बंदा वहाँ बोल रहा था कि क्या उन लोगों को सच में लगा था कि वो लोग याओ फैमिली से टक्कर ले सकते हैं। वो सिटी का सिटी लॉर्ड बोलता है कि हमने उस शेनजियांग को इतना ज्यादा घायल कर दिया कि वो अपने डैन पवेलियन को फिर से नहीं शुरू करे। वांग फैमिली का पैट्रियर्क वांग येशिंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ उस लड़के के साथ। ब्लैक बेल्ट गैंग का मास्टर जो कि 8th लेवल ऑफ मॉर्टल मार्शल रियल पे है, अपने 300 बंदों को भेजा था जियांग को मारने के लिए। तभी वहाँ पे हॉल का गेट तोड़ते हुए एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये लोग बोलते हैं कि किसने गुस्ताखी की हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की। जियांग बोलता है कि मैं बस यहाँ पास से गुजर रहा था और मैंने सुना कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं चला आया। जियांग बोलता है कि तुमने मेरी तारीफों के पुल इतने क्यों बांध रखे थे। ये आदमी कहता है कि तुम शेन जियांग हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने 300 आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए। उसके जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है कि मास्टर मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए। मैं यहाँ आ रहा था तो ब्लैक विंड गैंग के कुछ डिसाइपल्स ने मुझे मारने की कोशिश की और वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि वो इसी गैंग से, तो मैंने उन सबको मार दिया। ये सुन के तो इसके पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। ये कहता है जियांग तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। उसे करारा जवाब देते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे पे अटैक करो तो सही, और अगर मैं बदला लेना शुरू कर दूं तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा। सबसे तुम्हें पहले पता करना चाहिए था ना, याओ फैमिली के कुत्ते बने घूमते हो तुम सभी लोग। वांग फैमिली पैट्रियर्क ये सब सुन के तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो डायरेक्ट जियांग के ऊपर अटैक करने चला जाता है। जियांग उसके फैमिली से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से बचता है और फिर मौका मिलते ही अपनी पावर का यूज कर देता है। इसके बाद वो उस बूढ़ऊ को एक लात में ही अलग कर देता है। फिर वो बोलता है कि खुसट बूढ़े, तुम्हें पता नहीं है जब बात करते रहते हैं तो तुम जैसे बूढ़े आदमियों को बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी सांस कब तुम्हारे शरीर से निकल जाए तुम्हें खुद पता नहीं। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। सब देख के उस सिटी लॉर्ड का तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। वो बोलता है कि ये जो एल्डर था ये 7th लेवल पे था, लेकिन जियांग ने इसे अपने एक ही मुक्के में नॉकआउट कर दिया। जियांग कहता है कि ये मामला मेरी और याओ फैमिली के बीच में है, तुम्हें अगर मरना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ही मुक्के में तुम्हें भी मार सकता हूँ। क्योंकि वो सिटी लॉर्ड और भी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मैं तुम्हारे मामलों में नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लीडर अपने बंदों को बोलता है कि जाओ इसे खत्म कर दो। जियांग मुस्कुराते हुए बोलता है कि बूढ़ाओ तुम्हें पता भी है ऐसा तुमने कह के अपने मौत को अंजाम दिया है। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है और अज़ूर ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरे रूम में भर चुकी थी। ये ब्लू फ्लेम्स की तरह धधक रही थी। वो एल्डर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक ही बार में इतने लोगों को कैसे मार दिया। के बाद वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। जियांग पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। वो लीडर बोलता है कि मुझे पता है तुम एक टैलेंटेड कल्टिवेटर हो, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि तुम आज यहाँ मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसके बाद वो एक बहुत ही डरावने बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी जीभ को लंबा करके जियांग के ऊपर अटैक करता है। जियांग अगर तुम 7th लेवल पे भी पहुंच गए होगे ना तो भी तुम मेरे सामने एक कीड़े के ही बराबर। हमारी औकात मेरे सामने बस एक तुच्छ कीड़े के जैसी है। जियांग के ऊपर जब वो एसिड लग जाता है तो वो बोलता है कि छी ये कितना गंदा एसिड है, और तो और ये जो भी चीज है ये मेरे हाथों को जला रही है। जियांग उसी वक्त अपने हाथों को झटकता और बोलता है कि मैं केयरलेस था, मैंने तुम्हें कम आंका लेकिन अब नहीं। वो लीडर वहीं पे तभी बोलता है कि जियांग मैं तुम्हारी लाइफ को भी मौत से भी बदतर बना दूंगा। के बाद वो जियांग के ऊपर मुसलसल हमले करते रहता है, लेकिन जियांग अपनी फुर्ती का यूज करते हुए उसे बहुत अच्छी तरह से डॉज कर लेता है। लीडर बोलता है कि तुम जितना चाहो उतना छिप लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा और तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। गरजने वाले बादल वैसे बरसते नहीं है। उसी तरह से जियांग भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे छिपकली। पर अटैक करने में इतना मदहोश थे कि तुम ये भूले गए कि तुम्हारी टंग को मैंने एक ही जगह पे बांध दिया है। ऐसा हम देख भी पाते हैं। वो अपने टंग को जब खींचने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पिलर आके गिर जाता है। के कारण उसका जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैंसिल आउट हो जाता है और वापस वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है जियांग कहता है कि तो चलो अब मुकाबला बारी बारी का होगा। जिसके बाद अब मेरी बारी है। वो अपने पंच को रेडी करता है और एकदम मुक्का जड़ देता है उसके फेस के ऊपर, जिसका नाम था स्काई टाइगर वायलेटिंग किलिंग फेस। इसके साथ जियांग बोलता है कि तुम मेरे अटैक से नहीं बच पाओगे। जी जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे कुकर्मों का ही परिणाम है। जो भी मैंने तुम्हें पीटा ये सब मेरे अंकल, मेरे फादर और मेरे किंगडम पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए। मैं तुमसे हर उस चीज का बदला लूंगा जिसके कारण तुमने मुझे ठेस पहुंचाया है। वो लीडर जियांग के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है और वो टेक्निक जो भी यूज करता है वो टियान हुआ की थी। बंदे को अपने फादर के टेक्निक यूज करते हुए देखकर जियांग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था और जिसके कारण वो अटैक उसे हिट हो जाता है और वो पीछे खिसक जाता है। लीडर बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे फादर की टेक्निक को यूज कैसे कर
सकता हूँ। तुम्हें बताता हूँ, ब्लैक विंड गैंग के जो फर्स्ट मास्टर थे वो डिसाइपल थे 9 हेवनली डिमोनिस के। और मैं एक ऐसा मैजिक यूज करता हूँ जो ओपोनेंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके मेरे पे ट्रांसफर करता है। अभी अभी जो अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर किया, मैंने भी वही अटैक तुम्हारे ऊपर किया, लेकिन जब वो शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि जियांग के ऊपर तो इस अटैक का कोई असर ही नहीं होता। इसे हैरान परेशान देखते हुए फिर जियांग बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है। वो लीडर डरते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें भी इस टेक्निक के बारे में पता है? ये टेक्निक तो कई लाखों सालों पहले लॉस्ट हो चुकी थी। जियांग कहता है कि मुझे पता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ये बहुत लाखों सालों पहले लुप्त हो चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी रियल पावर क्या है। वो ट्रू डिवावरिंग पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से ये एल्डर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। चारों तरफ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि सिटी में 1 वीक बाद टूर्नामेंट का जो दिन था वो आ गया था। यहाँ पे वो एग्जामिनर बोल रहा था कि ग्रुप ए के सारे मेंबर्स जो वो सेंटर में आ जाओ, जिसके बाद हम एक लड़की को देख पाते जो कि 15 साल की थी, जिसका नाम था यूलान। सबसे पहले मैदान में आती है, जिसके बाद वो उन सारे लोगों को इस टूर्नामेंट के रूल समझाने लगता। तभी एक बोलता है कि शेनजियांग कहाँ है। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, शेनजियांग ने पूरे ब्लैक विंड गैंग को कल तबाह कर दिया। वहाँ की ऑडियंस बोल रही थी कि सच में शेनजियांग ने पूरी ब्लैक विंड गैंग को तबाह कर दिया। मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा घायल होगा, क्योंकि उसका जो मास्टर था वो 7th लेवल का था। वहाँ पे यूलान ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी और बोलती है कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। इसी के साथ वो एग्जामिनर फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो यूलान बोलती है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं तुम सबको एक एक बार में हरा दूंगी। सारे लोग यूलान की पावर से बहुत ही ज्यादा बेखौफ हो चुके थे और इन्हें पता था कि यूलान इनसे ज्यादा पावरफुल है। और वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोग मूव नहीं करोगे तो मैं ही एक्शन लेती हूँ पहले। इसके बाद वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। ये तेजी से अटैक कर रही थी कि वहाँ पे खड़े लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा था कि वो किस साइड से आने वाले। वो लोग हाथ पर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूलान अपनी स्ट्रेंथ और एक्सेबिलिटी का यूज करते हुए वहां से बच जाती है और उनके ऊपर अटैक करती है। तो बहुत ही कम टाइम में इन सारे लोगों को नॉकआउट कर देती है। और तभी उसके पीछे से एक बंदा स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूलान को इसके बारे में पता था। वो पीछे मुड़ती है और एक अच्छी तरह से उसका मुकाबला करती है। वो जंप करते हुए उसके पीछे आ जाती है और उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्लैश अटैक कर देती है। तो जूडो या मार्शल आर्ट टेक्निक भी आप कह सकते हो। उसने अपने बॉडी वेट का यूज करके इस बड़े से पहाड़ जैसे बंदे को रिंग से बाहर ही फेंक दिया था। इसी के साथ मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ था और यूलान ने इन सारे बंदों को अपने रिंग से बाहर फेंक दिया। वो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सच में इसने सारे लोगों को नॉकआउट कर दिया, सच में लिंग फैमिली की जीनियस है। अपने ओपोनेंट्स को हराते के साथ ही यूलान जो थी इस पहले कंपटीशन के विनर हो चुकी थी। जिसके बाद एग्जामिनर बोलता है कि ग्रुप बी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक जगह आ जाओ, अब ग्रुप बी का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। वहीं जियांग के ओपोनेंट्स भी वहां पे आ गए थे। फिर वो बोलते हैं कि क्या शेनजियांग अभी भी यहाँ आने की हिम्मत करेगा। याओ फैमिली के 5th एल्डर बोलते हैं कि वो बेवकूफ लड़का सिर्फ एंगर की वजह से इस टूर्नामेंट को नहीं छोड़ सकता। तो एग्जामिनर बोलता है कि अगर थोड़ी देर में जियांग यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसे लूजर समझा जाएगा। 1 2 तभी वहाँ पे जियांग की एंट्री होती है। जियांग बोलता है कि मैं तो यहीं पे प्रेजेंट हूँ, तुम लोगों ने तो मेरे बिना ही इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं, कितने जिद्दी लोग हो तुम लोग। वो एल्डर बोलते हैं कि ये बेवकूफ लड़का इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंची, ये तो गधा है। जियांग एग्जामिनर से बोलता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, प्लीज रूल्स को रिपीट कीजिए। तो एग्जामिनर बताता है कि रूल सिंपली यही है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग कम्पीट करेंगे और जो आखिरी तक में बचा रहेगा इस डिस्क के ऊपर वो विनर कहलाएगा। याओ फैमिली के एल्डर बोलते हैं कि जियांग भले ही तुमने ब्लैक विंड गैंग को हरा दिया, लेकिन तुम भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके होगे और तुम मेरे प्लान से नहीं बच सकते। वो बोलता है कि मैंने इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, मैंने इनके ऊपर बहुत खर्च किया ताकि शेनजियांग को हरा सके। इसके साथ ही वो एग्जामिनर इस एग्जाम को शुरू कर देता है। उसमें से एक बंदा बोलता है कि जियांग मुझे माफ करना हमारे साथ इतना क्रूअल होने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ये तो कंपटीशन है। जियांग भी बेफिक्र होकर बोलता है कि आ जाओ तुम सारे एक साथ ही, मैं तुम सभी को एक साथ ही संभालूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को अनलीश करता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग दूर फेंक जाते हैं। इनमें से एक बंदा जियांग की ट्रूकी को महसूस कर लेता है और बोलता है कि इसकी ट्रूकी तो बहुत ही ज्यादा डेंस है। फैमिली के एल्डर तो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जिसके बाद जियांग बोलता है कि मैंने उस एल्डर को मारने के बाद जो ट्रूकी एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से मैं 8 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। उसके बाद जियांग बोलता है कि क्या तुम सब लोग खुद से हार मानोगे या मुझे तुम्हें हार मनवाना होगा। उनमें से बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि मैं तो बस यहीं पे ऐसे ही आया था, मैं हार मानता हूँ। इस मैच को जीतने के बाद वहाँ जितनी भी क्राउड थी वो जियांग का नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं। लड़की कहते हैं कि मैंने इसे गलत आंका था, इसे मैं अब फाइट करने वाली हूँ आगे के राउंड में। वो एग्जामिनर बोलता है कि अब इस टूर्नामेंट का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यूलान और सोन नानमिंग एक ग्रुप में होंगे। इसी के साथ हमें सोन नानमिंग का चेहरा दिखाया जाता है। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। यहाँ ये यूलान से फ्लर्ट करता है तो यूलान बोलते हैं कि मैं तो तुमसे सपने में भी शादी ना करूँ। ग्रुप बी में थे शेनजियांग और याओ चोंग। इन दोनों की टीम एक साथ बनाई गई थी। ये बोलता है कि ब्रदर शेनजियांग मैं आपको हरा सकता हूँ, इसे जीतने के लिए जो हो सके मैं वो करूंगा। जियांग बोलता है कि तुम बाकी
कि याओ क्लैन वाले लोगों से बहुत अच्छे हो, तुम जेंटलमैन बनने का दिखावा नहीं करते। अभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है कि शन जियांग, आखिरकार तुमने अपना थोबड़ा दिखा ही दिया, तुमने जो ब्रदर टियानहुआ के साथ किया है, मैं इसके लिए तुमसे बदला लूंगा। जिसके बाद वो जियांग की तरफ एक बड़ी सी तलवार लेके बढ़ता है और जियांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जियांग पूछता है कि क्या तुम याओ फैमिली से हो। इसके बाद वो उसकी तलवार को झटक देता है जो कि सीधा हवा में उछलती है। शेन जियांग की इतनी कमाल की रिफ्लेक्सेस को देख के वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तलवार भी जियांग अपने हाथों में ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जियांग बोलता है कि अगर तुमने नाइफ पकड़ी है तो तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए कि मैं तुम्हारे अंदर ये घोप दूं। याओ टियानहुआ के बदले में क्यों ना तुम्हें ये इस जगह से खलास कर दूं। तभी वो वहाँ पे जो आता है याओ चोंग उससे बचा लेता है। बंदा बोलता है कि हमारी याओ फैमिली आउटसाइडर से नहीं सीखा जाता है, ये हमारा मैटर है तो हम खुद ही से सॉल्व कर लेंगे। वो पर्सन बोलता है कि मास्टर चोंग आपके हाथों से ब्लड आ रहा था। वो बोलता है कि तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये बंदा बोलता है कि याओ फैमिली के लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ है, यहाँ पे कितने सारे मेडिसिन है जो कि घाव को हील कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो इसे बस 3 दिनों में हील कर दे। तुम देखना यूलान, इस टूर्नामेंट को तो मैं ही जीतूंगा और हमारी शादी भी 3 दिनों बाद है ना। यूलान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और बोलते कि हाँ, सपने देखो मुझसे शादी करने के, बेवकूफ। वहीं दूसरी तरफ जियांग बोलता है कि इस बार तो तुमने बचा लिया उसे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी वो बंदा बोलता है याओ चोंग कि अगली बार मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं ठीक तुमसे 3 दिनों बाद मिलूंगा। जिसके साथ ये बंदा बोलता है कि ब्रदर टियानहुआ, मैं आपके हॉर का बदला जरूर लूंगा। इसी के साथ वहाँ पे कुछ लोगों की एंट्री होती है जो कि जियांग के तरफ ही देख रहे थे। जियांग उन्हें देखते हुए अजीब लगता है। जियांग कहता है कि मुझे लगा था कि याओ चोंग सबसे ज्यादा वियर्ड होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वियर्ड ही क्यों मुझे लगता है। इसी के साथ जब वो उन सामने जो आते हुए लोगों को देखता है तो उनमें से एक ओल्ड मैन और उसके बाकी चारों तरफ 4 डिसाइपल्स थे। जियांग उन्हें देख के बहुत ज्यादा शॉक था और बोलता है इन लोगों की ट्रू की तो बहुत ही ज्यादा डेंस्ड और पावरफुल दिख रही है, क्या आप लोग इस मॉर्टल रियल्म से ही हैं। वो बंदा बोलता है कि क्या तुम शेन जियांग हो। उनमें से एल्डर बोलता है कि मेरा नाम शेन फुरोंग है, मैंने 50 साल पहले शेन फैमिली को छोड़ दिया था ताकि मैं मार्शल आर्ट सेट में ज्वाइन कर सकूं और अब मैं तुम्हारा एंसेस्टर भी हूँ। जियांग कहता है कि ये लो, एक और एंसेस्टर आ गया, पता नहीं मेरे कितने सारे ग्रैंडफादर हैं। चलो अच्छी बात है, मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी हेल्प करने आए हैं। शेन फुरोंग बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे एक ही काम है बस। जियांग खुश होते हुए कहते हैं कि आप बस ऑर्डर कीजिए, मैं वो जरूर करूंगा अगर मेरे हित में हुआ तो। इसी के साथ उस एल्डर का रवैया बदल जाता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने याओ फैमिली से पंगे क्यों लिया, अभी के अभी जाओ और जाके उस याओ फैमिली के लोगों से माफी मांगो, याओ फैमिली के पावर से तुम परिचित नहीं हो। ये सुन के तो जियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जियांग बोलता है कि एंसेस्टर आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप सब जान भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जिसके बाद वो एंसेस्टर बोलते हैं कि याओ फैमिली के लोगों ने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की थी जब मैं मार्शल आर्ट सेक्ट में था, तो अब अभी वहाँ पे ओल्ड एंसेस्टर की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को शेन फैमिली का मेंबर बताने की। शेन जियांग हमारी फैमिली का जीनियस है जो हजारों सालों में एक बार पैदा होता है और तुम उसके लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो। ये भी बोलते हैं कि याओ फैमिली के एंसेस्टर्स बहुत ही ज्यादा काबिल है जितना तुम सोचते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है अगर तुम उनसे माफी मांग लो, वरना बुरा बहुत हो सकता है तुम्हारे साथ। ओल्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि ये आदमी हमेशा से पागल रहा है और बेवकूफ सेल्फिश भी। जियांग बोलता है कि क्या यहाँ मार्शल आर्ट सेक्ट के सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। ओल्ड एंसेस्टर बताते हैं कि ज्यादातर इनमें से जो है वो सारे आउटर डिसाइपल हैं, लेकिन शेन फुरोंग एक हायर स्टेटस रखता है। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स की तो ये सारे डिसाइपल्स इनर डिसाइपल्स में माने जाते हैं। सारी बातें सुन के जियांग कहता है कि मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हूँ इस चीज को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ शेन जियांग पुशअप्स लगा रहा था और सिस्टर मेया उसके ऊपर महारानी की तरह बैठी हुई उससे कसरत करवा रही थी। तो जियांग ने 3966, उसके बाद 3367, फिर 400 समथिंग, बहुत लंबी लंबी उसने पुशअप्स लगाई। लेकिन उसके बाद सिस्टर मेया कहते कि तुम्हें बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ये तो मेयाओ के मैजिक वेपन का कमाल है कि जो 3000 किलो तक का वजन बना सकती है और तुम्हें मदद कर रही है इस चीज़ में। इसी के साथ फिर देख पाते हैं कि जियांग की चीखें निकलती हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इतनी ज़्यादा टफ और हार्ड ट्रेनिंग तो उसने ज़िंदगी भर में नहीं की थी। छोटे बेवकूफ़, अब बारी है सेकंड स्टेप के। सेकंड स्टेप में तुम्हें ट्रू की के बीस्ट को हराना होगा, जिसकी वजह से तुम उसके बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर पाओगे। जियांग बोलता है कि मैं व्हाइट टाइगर बीस्ट का यूज़ करूँगा क्योंकि वो मेरा मेन अटैक भी है। सिस्टम में ये अपनी पावर का यूज़ करती हैं और जियांग के अंदर वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को सेटअप कर देती हैं। जियांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देख पाता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टाइगर बीस्ट अपीयर हो चुका है। जियांग, अगर तुमने इस टाइगर को हरा दिया तो तुम इसके बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर पाओगे, तुम्हें इसके लिए अगर पेनिट्रेशन ऑफ गोल्ड का भी यूज़ करना पड़ सकता है। जियांग बोलता है कि सिस्टम में याओ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है कि मुझे एक और बीस्ट दिख रहा है, ये तो जियानवू टर्टल है।
मुझे लगता है ये तो बस कोई इत्तेफाक ही है, ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेया बोलती है कि तुम्हारी बॉडी में जैसा कि तुम्हें पता है कि 4 डिफरेंट बीस्ट के ट्रू की हैं मौजूद हैं, और हो सकता है कि जियानवू का जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गया और जिससे पहले वो टाइगर के बाद यही अपीयर हो गया। अगर तुम इन दोनों को नहीं हरा पाए तो ये दोनों की पावर तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। जिसके बाद वो बोलता है कि तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात आप अभी क्यों बता रहे हैं। इसी के साथ वो जो टाइगर बीस्ट था वो जियांग के ऊपर अटैक करना चला जाता है, अपने काफी तेज स्पीड का यूज करता है, और दूसरी तरफ वो जो जियानवू टर्टल था वो भी अपनी शील्ड की यूज से जियांग के ऊपर अटैक कर देता है। मेया जियांग को इतने बड़े खतरे के बीच में छोड़ के वहाँ पर से चली जाती है, और दूसरी तरफ जियांग यहाँ दोनों बीस्ट से बच के भाग रहा था। दोनों बीस्ट का बच्चा तो जियांग को एक ही बार में मार डाले। टूर्नामेंट का अगला दिन दिखाया जाता है। वहाँ टूर्नामेंट के ग्राउंड पे वो जो एग्जामिनर था वो बोलता है कि अब सेकंड टूर्नामेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। पे जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज स्टेज पे आइए। इन सभी लोगों में जो भी जीतेगा उसे विनर कहा जाएगा, और इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हम जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।